आखिर लोगों ने क्यों कहा कि ये गड्ढा यानी ये होल नरक का दरवाजा है? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे तो आप सभी जानते होंगे हमारी दुनिया में कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई घटनाएं अफवाह मानी जाती हैं और कुछ सच मानी जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन घटनाओं से आज तक नहीं उठा पर्दा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में द बेस्ट टॉप 5। तो नंबर 5 पर आती है रेड रेन इन केरला। तो ये बात है दिनांक 25 जुलाई की, जब केरला में लाल खून की बारिश हुई थी। तो ये बात है सन 2001 की, जब लोग हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि आसमान से लाल बारिश यानी खून की बारिश हो रही है। कुछ लोगों ने तो इसे अंतरिक्ष में किसी पिंड के फटने की वजह बताई, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये एक एलियन अटैक है। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये खून की बारिश है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वो खून ही था या कुछ और, परंतु वैज्ञानिकों का कहना था कि वो सैवान के कारण हुआ होगा, क्योंकि जिस दिन केरला में लाल बारिश देखी गई थी उसी दिन वहाँ लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पोल्यूशन के कारण हुआ है, या फिर किसी उल्का का असर भी हो सकता है जो बारिश के साथ धरती पर आ रहा है। क्या वो खून की बारिश ही थी या फिर कुछ और? इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। ये एक रहस्यमय घटना बनी हुई है। नंबर 4 पर आता है एरिया 51। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, तो पहले जानते हैं एरिया 51 क्या है। यह अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है, जो हाई सिक्योरिटी से लेस है। परंतु यह एरिया इस वजह से फेमस नहीं है कि यहाँ पर वायुसेना की टेस्ट ट्रेनिंग होती है, बल्कि कुछ और वजह है। आमतौर से तो यहाँ पर हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि यह एरिया इतना रहस्यमय क्यों है। कुछ थ्योरी में तो ये दावा किया जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर प्रयोग कर रहा है। अगर ऐसा सब नहीं है तो इस जगह को इतना गुप्त क्यों रखा गया है कि हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन, बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इसके आसपास भटकने नहीं दिया जाता। ड्रोन की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि यहाँ पर इतनी सख्ताई है कि किसी भी सैटेलाइट को ऊपर से फोटो खींचना तक मना है। तो बात यहीं पर आती है कि आखिर अमेरिका इसे इतना क्यों गुप्त रख रही है कि सैटेलाइट को फोटो खींचने तक को मना कर रखा है। और आप लोग जो ये स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी सैटेलाइट द्वारा 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से खींचे गए हैं। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर यूएफओ, जिसे एलियनों की उड़न तस्तरी भी कहते हैं, इस एरिया के आसपास देखा गया है। तो आखिर एरिया 51 में ऐसा कुछ तो है जो अमेरिका सबसे छुपा रहा है। इसी कारण एरिया 51 आज भी रहस्यमय बना हुआ है। नंबर 3 पर आता है द मिस्टीरियस टेम्पल लास्ट डोर, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है, लेकिन इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं है जो इसे खास बनाती है, बल्कि एक रहस्यमय चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात काफी समय पहले से लोगों को लगती थी कि इस मंदिर के नीचे या इसके अंदर बहुत सारा सोना मौजूद है, और खोज करने के बाद पता चला कि इसके 6 दरवाजे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इन दरवाजों के पीछे आखिर क्या है। पर फिर 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के दरवाजों को एक एक करके खोला गया, और जब उन दरवाजों को खोला गया और उसके अंदर से जो निकला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसके अंदर से अरबों का नहीं खरबों का सोना निकला था। परंतु 5 दरवाजे खोले गए थे, लेकिन आप लोगों ने एक बात गौर की, उस मंदिर में 6 दरवाजे थे, जिसमें से 5 दरवाजे खोल दिए गए। आखिरी दरवाजा यानी छठा दरवाजा आखिर क्यों नहीं खोला गया? चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाकी 5 दरवाजों पर तो ज्यादा कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन छठे दरवाजे पर 2 सांप बने हुए थे, जो शायद वार्निंग देते थे कि अगर इस दरवाजे को किसी ने खोलने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ा श्राप लगेगा, क्योंकि शायद वो 2 सांप इस दरवाजे की रक्षा के लिए बनाए गए थे, ताकि इसे कोई खोल ना पाए। और एक बात इस दरवाजे की और चौंकाने वाली थी, इस दरवाजे पे ना कोई सुराग था, ना कोई ताला और ना कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा इस दरवाजे को खोला जा सके। और ये सब देखकर वहाँ के पुजारी पंडितों ने उस दरवाजे को खोलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो बहुत बड़ी प्रलय आ सकती है। और ये बात उन्होंने कोर्ट में अपील की। शायद इसी वजह से इस दरवाजे को नहीं खोला गया। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट को ये दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 पे आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड मिस्र की सबसे रहस्यमय कला
कलाकृति में से एक है। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उनका वजन 2000 किलो से लेकर 45,000 किलो तक था। अब हैरानी की बात तो यह है कि आज भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो ही वजन उठाया जा सकता है। तो आज से हजारों साल पहले आखिर 45,000 किलो का वजन कैसे उठाया गया होगा, ये बात एक रहस्य ही बनी हुई है। तो इस पिरामिड को क्या मिस्र के लोगों ने ही बनाया है या फिर कोई और? इसके अलावा इस पिरामिड के कुल कितने तहखाने हैं ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। कई लोगों का कहना है कि पिरामिड के आसपास यूएफओ यानी एलियनों की उड़न तस्तरी देखी जा चुकी है। इस पिरामिड के रहस्यमय होने की एक खास वजह और है। ये पिरामिड ब्रह्मांड में तारों के नक्षत्रों के साथ अलाइन करता है, यानी ब्रह्मांड में इसी पिरामिड के सामने 3 तारे चमकते हैं, जो कि एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और इन पिरामिडों को भी उसी प्रकार से बनाया गया है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि काफी समय पहले एलियन धरती पर आए होंगे और अपने साथ नई टेक्नोलॉजी को लाए होंगे और एलियन और इजिप्ट के लोगों ने मिलकर इस पिरामिड का निर्माण किया होगा। तो ये बात कितनी सच है पता नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो नंबर 5 पर आता है अमेरिका में ही कहीं सबसे रहस्यमयी गड्ढा यानी मिस्टीरियस होल। एक रेडियो शो है जिसका नाम है कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक इंटेलिजेंट और मिस्ट्री बेस्ड शो भी है। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात की जाती है। इस शो में बहुत सी रहस्यमय चीजों के बारे में बात की जाती है, लेकिन इन सारे केसों में से एक केस ऐसा भी है जिसने मिस्टीरियस लवर्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में, जो कि 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस टाइम इस शो में एक इंसान आया था जिसका नाम था मेल वाटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया। उसने बताया कि जहां वो रहता है उसी जमीन के आसपास वो गड्ढा है। 1980 में इस गड्ढे में पुरानी जिनका इस्तेमाल नहीं होता था, जैसे कि पुराने टायर, फ्रिज, टूटी फूटी कुर्सी, मेज और ऐसी बहुत सी चीजें इस गड्ढे में फेंका करते थे। लोगों का मानना था कि यह होल एक बॉटमलेस होल है, यानी एक ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी इस गड्ढे में कोई चीज डाली जाती थी तो उसकी आवाज तक नहीं आती, और अगर कोई व्यक्ति इस गड्ढे में तेज आवाज से चिल्लाता था तब भी आवाज वापस नहीं आती थी। फिर 1993 में इस प्रॉपर्टी को मिस्टर वॉटर्स और उनकी पत्नी ने खरीद लिया, सिर्फ इसकी मिस्ट्री जानने के लिए। जब मेल वॉटर्स ने आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछा तो सबकी अलग अलग राय। किसी ने तो कहा ये नरक का दरवाजा है, लेकिन मेल वॉटर्स को शौक तो तब लगा जब एक व्यक्ति ने ये कहा कि एक बार मेरा कुत्ता मर गया तो मैंने उसकी बॉडी इसी गड्ढे में डाल दी, और जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो वही कुत्ता मेरे घर के आगे खड़ा दिखा। लेकिन जब मेल वाटर्स ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा ही कुत्ता था, तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने कुत्ते के गले में ए वर्ड की बेल्ट डालता था, और जब वो मरा था तब वह बेल्ट उसके गले में थी, और जब अगले दिन मैंने उस कुत्ते को देखा तो वो वही बेल्ट पहना हुआ था, और उसका भूरा रंग, कद सब मेरे कुत्ते की तरह ही था। और ये सब बातें जब मेल वाटर ने कोस्ट टू कोस्ट एएम वाले शो में बताई थी तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने खरीद लिया, और आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। क्या उस गड्ढे में इतनी ताकत थी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके, या कुछ और था? आप लोगों को क्या लगता है? इस गड्ढे के बारे में और जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।